मेरा यूट्यूब चैनल है RKYT ब्लॉगर और मैं आज बड़ी दुख की खबर लेके आया हूँ। उससे पहले मैं उड़ीसा से हूँ और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट राउरकेला लाठीकाटा के पास रहने वाला हूँ। तो जैसे ही 2026 आया जनवरी, जो कि 10 तारीख जनवरी के बाद 10 तारीख जो कि हमारे उड़ीसा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट राउरकेला जोल्डा ए ब्लॉक गुड़िया टोली के पास में प्लेन क्रैश हुआ था। उस प्लेन में 5 लोग थे। 5 लोग में से एक लोग का डेथ हो गया। वो प्लेन था 7 सीटर। और तो जनवरी 10 तारीख प्लेन क्रैश हुआ। उसके बाद और एक घटना हुआ जनवरी ही महीना में 28 तारीख को, जो कि आज है 28 तारीख जनवरी 2026 महाराष्ट्र में। आज ही के दिन सुबह 8:46 प्लेन क्रैश हो गया। तो मैं अजीत पवार, जो कि उसके साथ और 4 लोग थे, वो सब का प्लेन क्रैश में सब मारे गए हैं। और मुंबई से बारामती आ रहा था, तो मुंबई से बारामती का 256 किलोमीटर होगा। तो जैसे बारामती पहुंचा, उसके बाद लैंडिंग करने वाला था, तो अचानक कुछ प्रॉब्लम या इंजन प्रॉब्लम कुछ कुछ कारण से अचानक लैंडिंग करने का टाइम अचानक प्लेन घूर गया, मुड़ गया ऐसे। फिर वो जो पहाड़ी के एरिया में वो गिर गया। तो जैसे गिरा वैसे ही वो जल के वो राख हो गया। अजीत पवार ये 5-6 बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बन नहीं पाए। तो बड़ी दुख की खबर है। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया। अचानक से सुबह सुबह उनका प्लेन क्रैश हुआ और प्लेन क्रैश के साथ में ही जितने भी लोग उस प्लेन के अंदर थे, सबकी मौत हो गई। लेकिन ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ, क्यों क्रैश हुआ, और क्रैश होने के बाद में अब क्या क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है, एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं, जो चश्मदीद थे वो चश्मदीद क्या कह रहे हैं, मैं आपको इस खबर के अंदर बताने जा रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा दुखद हादसा है। देश की राजनीति के अंदर ऐसे कई बड़े हादसे पहले भी हुए हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में ये सबसे बड़ा हादसा है। और इस साल का 2026 का ये पहला बहुत बड़ा हादसा। अजीत पवार, ये तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया और अजीत पवार का प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ, उस प्लेन के अंदर सवार सभी लोगों की मौत हो गई। बाकायदा डीजीसीए की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है। और प्लेन क्रैश होते ही आसपास में जितने भी लोग थे वो दौड़ करके घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों की भीड़ लग गई और बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा यहां पर देखने को मिला। हर कोई रो रहा था, नम थी उसकी आंखें, क्योंकि अजीत पवार इस इलाके के एक बहुत बड़े नेता थे। उनका दबदबा था बारामती के अंदर। और इस इलाके में जैसे ही ये खबर आई कि अजीत पवार उनका प्लेन क्रैश हो गया है, उसके बाद में इस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हर कोई दौड़ने लगा। और उसके बाद में ये तस्वीरें आप देखिए, जब हॉस्पिटल के अंदर अजीत पवार के शव को लाया गया, उस वक्त में किस तरह के हालात थे, लोग कितनी बड़ी संख्या में बारामती के इस हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गए। बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, रो रहे थे बाकायदा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार, 5 बार 6 बार उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। शरद पवार के भतीजे, राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा, लेकिन ये निधन हुआ कैसे, ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ, कैसे इतने लोग मारे गए, इस पर जो है बात करना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको